नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। आज आप लोग अपनी हिंदी की कक्षा में उपस्थित हैं। मैं हूं आपकी संगीता मैम और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से प्रश्न संख्या 14 और 15 को पूरा करेंगे जो पाठ 4 मित्रता में दी गई है। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 14 के कुछ अभ्यास कार्य। बच्चों, प्रश्न संख्या 1 में पाठ मित्रता से दिए गए हैं कि पाठ मित्रता में आए क सूची वाले शब्दों को ख सूची में दिए गए इनके अर्थ से मिलाइए। तो बच्चों, इसका अर्थ आप जानते ही हो। सतर्क का अर्थ क्या होता है? सावधान होता है। प्रसन्न का खुश, भूमि का जमीन, मित्रता का खुशबू, सुगंध का खुशबू और मित्रता का दोस्ती। तो चलिए इसे पूरा करना है आपको इसी तरह से। अब दूसरे प्रश्न में दिए गए हैं कि दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। बच्चों, आपने संज्ञा सर्वनाम पढ़ लिए हैं तो आपको पता ही होगा कि सुंदर वन क्या है, आम क्या है और पेड़ क्या है। लेकिन पेड़ की विशेषता कौन बता रहे हैं? तो पुराना। तो विशेषता बताने वाले शब्द को, मतलब अगर किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में अच्छा, बुरा, रूप, गुण, उसकी कोई भी दशा या उसमें परिवर्तनशीलता को दर्शाएगा तो वह शब्द विशेषण होते हैं, जिसका मैं वीडियो आपको भेजूंगी। आप उसे अच्छी तरह से उसे देखकर समझ जाइएगा। तो सुंदर वन में आम का एक पुराना पेड़ था। सलोनी कैसे स्वर में गाती थी? तो मीठे स्वर में गाती थी। आम के पेड़ के आसपास हरी घास और झाड़ियाँ थी। सलोनी उसे मीठे मीठे आम देती थी। अब आप यहाँ समझ ही रहे हैं कि कौन कौन विशेषता बताता। पेड़ कैसा है? तो पुराना। कैसे स्वर में गाती थी सलोनी? तो मीठे स्वर में गाती थी। घास कैसी है? तो हरी है। और सलोनी हीरक को कैसा आम देती थी? तो मीठे मीठे आम देती थी। अब देखिए, इसी के आधार पर आपको इसे पूरा करना है। ऊपर दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्द जिन शब्दों की विशेषता बता रहे हैं उन्हें लिखिए। कपड़ा पुराना है, आम मीठे हैं, घास हरी है और अंगूर मीठे हैं। और इस तरह से जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जिनकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। अब आप देखो, विशेषता किसकी बताई जा रही है? तो कपड़े की। कपड़ा कैसा है? पुराना है। तो कपड़ा यहाँ विशेष्य है और पुराना विशेषण है। मीठे क्या है? तो आम है। तो विशेषता किसकी बताई जा रही है? तो आम की। कौन मीठा है? तो आम मीठा है। तो आम विशेष्य है। हरी घास, घास क्या है? विशेष्य है और हरी विशेषण है। मीठे क्या है? विशेषण है और अंगूर विशेष्य है। चलिए, अब यहाँ कुछ विशेषण शब्द दिए गए हैं। विशेषण शब्द दिए गए हैं जिनमें से आपको पूरा करना है जो आगे दिए गए शब्द हैं उसे। तो यहाँ पर विशेष्य और विशेषण। बड़ा जाल, तो क्या बड़ा है? जाल। तो विशेषता किसकी बताई जा रही है? तो जाल की। तो जाल क्या है? विशेष्य है और विशेषण क्या है? बड़ा। क्योंकि जाल कैसा है? तो बड़ा है। तो जाल की विशेषता कौन बता रहे हैं? बड़ा शब्द। और किसकी विशेषता बताई जा रही है? तो जाल की। तो जाल कैसा है? बड़ा है। तो जाल विशेष्य है और विशेषण बड़ा है। ठीक है। झाड़ियाँ कैसी है? तो ऊंची है। दिन कैसे आ गए थे? तो बुरे आ गए थे। लोमड़ी कैसी है? तो बूढ़ी है। तो यहाँ पर लोमड़ी विशेष्य है क्योंकि लोमड़ी कैसी है? किसकी विशेषता बताई जा रही है कि कौन बूढ़ी है? तो लोमड़ी बूढ़ी है। तो लोमड़ी क्या है? विशेष्य है और विशेषण क्या है? बूढ़ी। दिन बूढ़े, झाड़ी ऊंची, जाल बड़ा। तो यहाँ पर जाल, झाड़ी, दिन, लोमड़ी सभी विशेष्य शब्द हैं और जो विशेषण जो बताई जा रही है बातें वो क्या है? विशेषण है। अब आप प्रश्न संख्या 4 में देखेंगे। नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द छांट कर लिखिए। तो दो दो पर्यायवाची जानते हो ना? समान अर्थ देने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इसी को हम पर्याय शब्द कहते हैं, समानार्थी शब्द कहते हैं, समान अर्थ देने वाले शब्द कहते हैं। या कभी कभी इस तरह से भी पूछ दिया जाता है कि हम इन्हें और क्या कहते हैं। तो इनके अलग अलग नाम को, किसी भी संज्ञा शब्दों के अलग अलग नाम को या फिर समान अर्थ देने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्याय का अर्थ ही होता है समान अर्थ। पेड़ का क्या होगा? वृक्ष, तरु, जंगल का वन, खग, हिरण का मृग, हरिण, पक्षी का पंछी और खग, विहग, ये सभी क्या है? पंछी के ही है। जो यहाँ दिए हैं उन्हीं को लिखेंगे, इसलिए यहाँ खग लिखेंगे।
प्रश्न संख्या 5 में है, नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों के नीचे रेखांकित कीजिए। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि कौन कौन से शब्द संज्ञा है। तो शिकारी संज्ञा है, जाल संज्ञा है, पशुओं संज्ञा है। अब यहाँ है हरी, हरी तो क्या है, विशेषण है, तो घास संज्ञा है और मैदान संज्ञा है। उस तरह से है पेड़ संज्ञा है, सलोनी संज्ञा है, कोयल संज्ञा है और घोंसला संज्ञा है। तो इन शब्दों के नीचे आप रेखा खींच करके इसे दर्शा दोगे कि यह शब्द विशेषण, ये शब्द संज्ञा शब्द है। अब देखिए यहाँ नीचे दिए गए शब्दों से दो दो वाक्य बनाइए। तो आप देख ही रहे हैं ये कौन सा शब्द दिए गए हैं। उस पेड़ पर, तो उस पेड़ पर चिड़िया रहती थी, उस पेड़ पर चिड़िया के घोंसले थे। हिरन को देखते ही चिड़िया उड़ गई, नहीं, हिरन को देखते ही चिड़िया उससे दोस्ती करने लगी। हिरन को देखते ही लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। इस तरह से हम इसे पूरा करेंगे। मुहावरों से वाक्य बनाइए। आप मुहावरे तो जानते ही हैं, जिनमें अर्थ छिपे होते हैं, या फिर किसी भी वाक्यों को हम जब दूसरे लहजे में कहते हैं तो वह क्या होता है, मुहावरा होता है, जिसका कुछ अर्थ छिपा होता है। मतलब बहुत सारी बातें हम एक बार ना कह करके उसे घुमा फिरा कर कहते हैं, तो उसे ही कहते हैं मुहावरे। तो मुहावरे का देख लेना आप, मुंह में पानी आना, तो उसका अर्थ क्या होता है, लालच करना। वैसे ही है दाल में कुछ काला होना तो गड़बड़ होना। तो इस दोनों से वाक्य बनाना है आपको। पनीर को देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया, या हम इस तरह से कहे कि हीरक को देखते ही लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। फिर है दाल में कुछ काला होना, तो दाल में कुछ काला कैसे पता चला सलोनी को, कब पता चला, तो क्या लिखोगे आप, सलोनी ने ज्यों ही लोमड़ी और हीरक की मित्रता देखी तो उसे समझ आ गया कि हाँ, दाल में जरूर कुछ काला है। अब नीचे दिए गए चित्र के आधार पर अपने शब्दों में छोटी सी कहानी लिखिए। आप देख ही रहे हैं कि यहाँ शेर है, हिरन है, हाथी है, बंदर है, बहुत सारे जानवर हैं और यह जंगल की मित्रता है। सभी एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। तो मित्रता जैसी ही कोई छोटी सी कहानी आप यहाँ पर लिख करके मुझे भेजेंगे।